पैकिंग एफिशिएंसी डिस्कस कर रहे थे हम, जिसमें हमने सिंपल यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी को नोट कर लिया था। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं इन एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में किस तरीके से हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। इसके लिए हम फेस को ड्रा करते हैं। ये फेस है, यहाँ पे पार्टिकल को रखेंगे तो यहाँ पे हम एक डायगोनल को ड्रा कर देते हैं, जहाँ से हम एक ट्रायंगल बनाएंगे ए बी और सी। अगर मैं पार्टिकल के साइज को थोड़ा बड़ा दिखाता हूँ तो इस तरीके से दिखा सकते हैं, और ट्रायंगल हम नोट करेंगे ए बी सी। ये ट्रायंगल हम नोट करेंगे, ट्रायंगल ए बी और सी। इसमें भी हम ऐसे ही नोट करेंगे, सपोज एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ जो यूनिट सेल की है वो ए मान लेते हैं। सपोज रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर हम नोट करेंगे स्मॉल आर। इसके बाद हम नोट करें कि जो AC है वो 4r है, क्योंकि हम नोट करें AC इज इक्वल टू 4r। ए का ये रेडियस 2 और डायमीटर है जिसमें 2 रेडियस है, सो AC इज इक्वल टू 4r। पाइथागोरस थ्योरम से हम ट्रायंगल ABC में AC की वैल्यू निकाल लेते हैं। AC इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। ये एज लेंथ है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट 2a वैल्यू आ जाते हैं यहाँ पे। अब AC की वैल्यू 4r भी और रूट 2a भी है, तो हम इन दोनों को इक्वल रखें और a की वैल्यू निकाल लेते हैं। इज इक्वल टू 4r, a इज इक्वल टू 4 बाई रूट 2r। इसके बाद हमें वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स। क्योंकि हमें पता है टोटल नंबर ऑफ एटम एफसीसी में 4 आते हैं, इसलिए हम लिखेंगे 4 इंटू 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। 16 बाई 3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब रूट 3 4 बाई 3, 4 इंटू 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, ठीक है 16 बाई 3 पाई आर क्यूब। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम निकाल लेते हैं, जो कि ए क्यूब है, मीन्स 4 बाई रूट 2 आर क्यूब, 64 बाई 2 रूट 2 आर क्यूब। इसके बाद हम फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी और फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन। तो हम इसमें फार्मूला नोट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम यहाँ पे नोट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है 16 बाई 3 पाई आर क्यूब, टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है 64 बाई 2 रूट 2 आर क्यूब। ये तो 32 हो जाएगा, 16 यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो हम इसको डिटरमाइन करेंगे 0.74। 74% स्पेस ऑक्युपाइड होगा बाय द सॉलिड पार्टिकल्स जब हम एफसीसी में पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी हम एफसीसी में डिटरमाइन करते हैं 74%। आगे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं इन बीसीसी। बीसीसी में हम किस तरीके से पैकिंग एफिशिएंसी को डिटरमाइन करेंगे। हमें पता है बीसीसी में जो पार्टिकल्स हैं सेंटर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट होते हैं और कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। तो सेंटर ऑफ यूनिट सेल हमें पार्टिकल को दिखाना होगा। हम यूनिट सेल को ड्रा करते हैं, जिसमें हम पार्टिकल को सेंटर ऑफ यूनिट सेल दिखाते हैं और डिफरेंट हम डायगोनल्स ड्रा करते हैं इसमें। जैसे हम ये एक डायगोनल ड्रा करें, सेंटर ऑफ यूनिट सेल पार्टिकल यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी पार्टिकल है, एक डायगोनल हम ये ड्रा करते हैं और यहाँ से हम ट्रायंगल ABC बना लेते हैं, ABC, और ये D हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रायंगल ABC से, ट्रायंगल ABC से वैल्यू निकालनी है AC की वैल्यू, क्योंकि हमें पता है AD इज इक्वल टू 4R है, AD इज इक्वल टू 4R है, क्योंकि 3 टचिंग स्फीयर है इसमें। ट्रायंगल ABC से हम AC की वैल्यू निकालते हैं, AC इज इक्वल टू, ट्रायंगल ABC में AC इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। ये एज लेंथ है और यहाँ से हम रूट 2a वैल्यू निकाल लेते हैं, रूट 2a। इसके बाद ट्रायंगल ACD लेते हैं हम, ट्रायंगल ACD, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे AD की पाइथागोरस थ्योरम से। AD इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। AC की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली है, रूट 2a स्क्वायर प्लस ये एज लेंथ है स्क्वायर, रूट 3a वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। अब हमें AD की वैल्यू रूट 3a भी और 4r भी, दोनों को इक्वल रख देते हैं। रूट 3a इज इक्वल टू 4r, a इज इक्वल टू 4 बाई रूट 3r। a की वैल्यू हम ये निकाल लेते हैं। आगे हमें वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ
टू स्फीयर्स, हमें पता है टोटल नंबर ऑफ एटम इसमें 2 आते हैं, 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 8/3 पाई आर क्यूब हम नोट करेंगे इसमें। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब है और ए की वैल्यू 4/√3 आर, इसमें 64/3√3 आर क्यूब, ये वैल्यू निकाल लेते हैं। आगे हम फ्रैक्शन निकालते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशिएंसी। सो इसमें जो पैकिंग फ्रैक्शन हम डिटरमाइन करते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 8/3 पाई आर क्यूब टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64/3√3 आर क्यूब। इनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, 3 8 8 और r π√3/8। तो हम यहाँ से डिटरमाइन करते हैं 0.68, 68% स्पेस ऑक्युपाइड होता है बाय द सॉलिड पार्टिकल्स, जब हम बीसीसी में सॉलिड पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं इन बीसीसी। हम बीसीसी में डिटरमाइन कर रहे हैं इसको, तो इस तरीके से हम पैकिंग इफिशिएंसी को डिटरमाइन कर सकते हैं एफसीसी में और बीसीसी में और सिंपल यूनिट सेल में। इसके अलावा आगे हम साइज ऑफ वॉइड्स को डिटरमाइन करेंगे, जिसमें हम टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो साइज है उसको हम डिटरमाइन करेंगे।